दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दुनिया भर के कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, जिनके राज आज तक कोई भी वैज्ञानिक पता नहीं कर पाया और आज भी इन जगहों के रहस्य को सुलझाने के लिए रिसर्च जारी है। नंबर 1, चंद्रगड्ढा झील या लोनार सरोवर झील। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की लोनार झील अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे है। अधिकांशतः झीलों में बरसात का पानी जमा हो जाता है जो गर्मियों में सूख जाता है, लेकिन इस झील में 12 महीने में कभी भी पानी खत्म नहीं होता। लगभग 5,70,000 साल पुरानी इस झील का जिक्र पुराणों, वेदों और दंत कथाओं में भी है। नासा से लेकर दुनिया की तमाम एजेंसियां इस पर शोध कर चुकी है। शोध में यह बात सामने आई है कि उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण यह झील बनी, लेकिन उल्कापिंड कहाँ गया इसका कोई पता अभी तक नहीं चल सका। 70 के दशक में वैज्ञानिक मानते थे कि यह झील ज्वालामुखी के मुंह के कारण बनी होगी, लेकिन यह बात गलत साबित हुई, क्योंकि अगर यह झील ज्वालामुखी से बनी होती तो यह 150 मीटर तक गहरी नहीं होती। शोध से पता चला है कि यह झील उल्कापिंड के पृथ्वी से तेजी से टकराने के कारण बनी है। 2010 से पहले माना जाता था कि यह झील 52,000 साल पुरानी है, लेकिन हालिया शोध से पता चला कि यह झील करीब 5,70,000 साल पुरानी है। लोनार झील का जिक्र ऋग्वेद और स्कंद पुराणों में भी मिलता है। पद्म पुराण और आईने अकबरी में भी इसका जिक्र है। कहते हैं कि अकबर इस झील का पानी सूप में डालकर पीता था। हालांकि इसे पहचान 1823 में उस वक्त मिली जब ब्रिटिश अधिकारी जेई अलेक्जेंडर यहाँ पहुंचे थे। झील को लेकर एक कथा यह भी है कि यहाँ लोनासुर नाम का एक राक्षस था जिसका वध भगवान विष्णु ने खुद किया था। उसका रक्त भगवान के पांव के अंगूठे से लग गया था, जिसे हटाने के लिए भगवान ने मिट्टी के अंदर अपना अंगूठा रगड़ा और यह गड्ढा बन गया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से लेकर दुनिया की तमाम एजेंसियां इस झील पर शोध कर चुकी हैं। नासा का मानना है कि बेसाल्टिक चट्टानों से बनी यह झील बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि मंगल की सतह पर पाई जाती है। इसके पानी के रासायनिक गुण भी वहाँ की झीलों के रासायनिक गुण से मिलते जुलते हैं। इस झील के पास एक कुआं मौजूद है जिसके आधे हिस्से का पानी खारा और आधे हिस्से का पानी मीठा है। प्रकृति का इस तरह का अनोखा रहस्य दुनिया में शायद ही कहीं हो, जहां एक ही स्रोत से निकलने वाला पानी आधा मीठा और आधा खारा होता है। कुएं में मीठा और खारा पानी होने की विशेषता के कारण आसपास के लोग इसे सास बहू का कुआं भी कहते हैं। नंबर 2, कानों को सुन्न कर देने वाली भयंकर आवाज। जोधपुर बूम एक गगनभेदी ध्वनि थी जिसे 18 दिसंबर 2012 को सुबह 11:25 जोधपुर भारत के आसमान में सुना गया था। जोधपुर के नागरिक काम पर जाने के लिए उस दिन तैयार हो रहे थे जब आकाश में अचानक एक गगनभेदी ध्वनि सुनाई दी। यह किसी तरह के सुपरसोनिक बूम की तरह लग रहा था और बहुत जोरदार धमाका था जिसे जोधपुर में रहने वाले सभी लोगों ने सुना था। कुछ लोगों ने सुना कि यह किसी प्रकार का भयंकर विस्फोट या पृथ्वी से टकराने वाला उल्कापिंड है, लेकिन इस इलाके के आसपास कहीं भी कोई भी प्राकृतिक क्षति नहीं देखी गई। सबसे पहले कुछ लोगों ने कहा कि शायद इस क्षेत्र में वायुसेना का कोई परीक्षण हुआ था, लेकिन भारतीय रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि इसका वायुसेना या किसी भी प्रकार की सुरक्षा एजेंसी से कोई लेना देना नहीं है। तो यह सुपरसोनिक बूम क्या था जिसने खिड़कियों को चकनाचूर कर दिया था? खैर, इसके बारे में अभी भी कोई नहीं जानता और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में यह दिन भूवैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा भारतीय रहस्य बना हुआ है। और यूनाइटेड किंगडम ने भूकंपीय रीडिंग की सूचना दी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन ये कानों को सुन्न कर देने वाली आवाज कहां से उत्पन्न हुई, आज तक एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 3, प्रहलाद जानी। आपने सुबह क्या खाया था? संभावना है कि आप इसे बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन भारत में रहने वाले प्रहलाद जानी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अंतिम बार भोजन 1940 में किया था और वह कहते हैं कि वह बहुत समय पहले था कि ठीक से उन्हें याद नहीं कि उन्होंने क्या खाया था, लेकिन 1940 से अब तक कुछ नहीं खाने या पीने के बावजूद इनकी 90 साल की उम्र हो गई है और वह बिल्कुल स्वस्थ हैं और वह झूठ नहीं बोल रहे हैं। 12 साल की उम्र में जानी ने एक आध्यात्मिक अनुभव हासिल किया और हिंदू देवी अम्बा के अनुयायी बन गए। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें भोजन और पानी के बिना ऊर्जा नहीं मिलती होगी, लेकिन वह व्यक्ति दिन में 20 मील की दूरी रोजाना चलते हैं और उन्हें कभी पसीना नहीं आता और ना ही थकान महसूस होती है और ना ही वह सोते हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि यह आदमी सिर्फ पागल है और बकवास बातें करता है, लेकिन उन्होंने गुजरात के राज्य अस्पताल में 15 दिन बिताए। उस समय हर घड़ी उन पर निगरानी की गई और किसी ने भी उन्हें किसी भी तरह का भोजन या पानी का सेवन करते हुए नहीं देखा। जो भी हो, कोई भी इंसान ऐसे जीवित नहीं रह सकता, लेकिन मिस्टर जानी बिना किसी बुरे प्रभाव के साथ रहता है। डॉक्टर्स उन पर कई परीक्षण चलाते हैं और उन्होंने पाया कि उन्हें स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कहते हैं कि उन्हें सूरज की रोशनी से भी ऊर्जा मिलती है, जैसे कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के साथ करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों कि यह आदमी 70 सालों से बिना कुछ खाए पिए जीवित कैसे रहा होगा, या फिर यह किसी प्रकार की चाल चल रहा है? लेकिन इसकी निगरानी कई सारे लोगों ने की है और उनका भी मानना है कि यह सच में बिना खाए पिए जिंदा रह सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, वह कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 4, डेथ वैली ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की डेथ वैली में यह जगह बेहद ही रहस्यमयी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पड़े हुए पत्थर अपने आप चलने लगते हैं और अपने पीछे निशान छोड़ देते हैं, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। यह भारी भरकम पत्थर रहस्यमयी तरीके से इस घाटी की सतह पर चलते हैं। इतना वजन होने के बावजूद भी यह पत्थर खिसक जाते हैं और अपने पीछे निशान छोड़ देते हैं। लोगों का मानना है कि यह पत्थर हवा की वजह से खिसकते हैं, लेकिन इतने बड़े पत्थर सिर्फ हवा की वजह से खिसके ऐसा मुमकिन नहीं है। और यह पत्थर जो अपने पीछे निशान छोड़ते हैं वह कई 100 सालों तक ऐसे ही बने रहते हैं। इस जगह का रहस्य आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया। नंबर 5, ओवरटाउन ब्रिज, कुत्तों का हत्यारा, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के डरबार्टन के नज़दीक एक गांव है मिल्टन, जहां एक ब्रिज है जो कुत्तों को आत्महत्या के लिए अपनी ओर आकर्षित करता है। 60 के दशक से आज तक इस ब्रिज से कूदकर करीब 600 कुत्ते आत्महत्या कर चुके हैं। 1859 में बने इस ब्रिज का नाम ओवरटाउन ब्रिज है। 1950 से 1960 के दशक में इसे पहली बार कुत्तों की आत्महत्या को लेकर नोटिस किया गया था। इस ब्रिज से कुत्ते बिना किसी कारण के अचानक कूद जाते थे और 50 फीट की ऊंचाई से गिरने पर उनकी मौत हो जाती थी। कुछ घटनाओं में ब्रिज से एक बार गिरने के बाद भी अगर कोई कुत्ता किसी तरह बच जाता था तो वह दोबारा ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे देता था। लगातार कुत्तों के आत्महत्या करने के बाद ब्रिज पर चेतावनी भरा बोर्ड लगाया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि जितने भी कुत्तों ने आत्महत्या की वे सभी रहस्यमयी थी। ओवरटाउन ब्रिज के एक ही तरफ से की गई थी और एक खास स्पोर्ट से की गई थी। ऐसा क्या रहस्य है पत्थर के इस ब्रिज में जो इन कुत्तों को जान देने के लिए मजबूर कर देता है? आज तक रहस्य ही बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि इस ब्रिज पर बुरी शक्तियों का साया है। 1994 में एक आदमी ने अपने बच्चे को ओवरटाउन ब्रिज के नीचे फेंक दिया था और बताया कि वह बच्चा एंटी क्राइस्ट था। और कुछ महीनों बाद उस इंसान ने भी उस ब्रिज से कूदकर आत्महत्या कर ली। एक और थ्योरी के अनुसार ओवरटाउन ब्रिज एक ऐसी जगह है जहां जिंदा और मृत लोगों की दुनिया मिलती है और कई बार कुछ शक्तियां क्रॉस भी हो जाती हैं। माना जाता है कि कुत्ते ना दिखने वाली चीजों को बहुत अच्छे से महसूस कर लेते हैं। इन सभी घटनाओं को मद्देनजर इस ब्रिज पर बोर्ड लगाकर अपने कुत्तों को ब्रिज पर सावधानी से रखने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लगा है, लेकिन आपको इसे लाइक करने में कुछ सेकंड लगेंगे, तो क्या आपका एक लाइक मुझे मिल सकता है? और अगर आपको ऐसी ही वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।